हमारे साथ इस समय है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद राजीव साटव जी। डिमांड उठ रही है बार बार कि जो सेशन है वो बुलाया जाना चाहिए और फार्म लॉज जो हैं उसको डिस्कस किया जाना है। आप भी उन एमपीज़ में से एक हो जिसको सस्पेंड किया गया जब ये बिल पास हो रहे थे राज्यसभा में। आप देखिए, जब पिछले सेशन में ये बिल की चर्चा थी तब हमने कहा था कि आप इसका और डिस्कशन कीजिए, किसान भाइयों से इसकी चर्चा होना ज़रूरी है। उस वक्त डिस्कशन ये हुआ था कि अगर थोड़ा और देर ले और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सिलेक्ट कमेटी के पास आप भेजोगे तो उसका फ़ायदा होगा। ये सभी जो साथी है, किसान भाई है, वो सब आकर वहाँ चर्चा कर सकते थे। लेकिन सरकार की मंशा कुछ और थी। पिछले 5 साल पहले भी लैंड एक्विजिशन बिल लाने की कोशिश हुई, वो एक्ट बनाने की कोशिश हुई, किसानों ने विरोध किया। राहुल जी ने तो उसमें पूरा ताकत से इसका विरोध किया था। वो तो कानून पास नहीं कर पाए। लेकिन अभी जो सरकार की लाइन दिख रही है वो उन्होंने कानून तो 3 काले कानून पास किए, लेकिन देश का किसान अब राजधानी के बॉर्डर पे आके बैठा है। जो बात हम राज्यसभा में कह रहे थे कि आप किसान की बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, सरकार तो सुनने के लिए तैयार नहीं थी, ना आंकड़े थे। तब तो आपने हम लोगों को सस्पेंड करवाया, तब तो आपने हम लोगों को सदन से बाहर भी करवाया। हम तो रात भर बैठे रहे सदन के सामने, लेकिन सरकार ने हमारी बात सुनी नहीं। तब सुनते थे तो ये हाल होता नहीं था। और सरकार का ये जो रवैया रहा है, ख़ास तौर से किसानों के प्रति, पूरा किसानों के खिलाफ का रवैया है, उसका ये नतीजा है। सरकार से अभी भी हमारा कहना है कि ये तीनों बिल आप तुरंत, तीनों जो कानून है वापस लीजिए। तो आप सेशन बुलाने की को सपोर्ट करते हैं? किसान भी ये मांग कर रहे हैं सेशन। आप देखिए कि पार्लियामेंट की हिस्ट्री में एक आधा ऐसा अवसर होगा कि विंटर सेशन ये बुलाना नहीं चाह रहे। आप तो प्रचार की रैलियां करना चाह रहे हो, आप तो कहीं पर भी नमस्ते ट्रम्प के लिए लाखों लोग बुला सकते हो, आप जब बीजेपी का कोई प्रोग्राम है उसके लिए हज़ारों लोग बुलाते हो, लेकिन सेशन बुलाने की आपकी इच्छा नहीं है। मेरी मांग है सरकार से कि आप तुरंत इस जो काले कानून है इनको वापस लेने के लिए तुरंत सेशन आप बुलाइए, इसकी चर्चा कीजिए। ये चर्चा आप करना ही नहीं चाह रहे हो ना, कोरोना की चर्चा आप करना चाह रहे हो। वैक्सीन कब आप मुफ्त में देने वाले हो? बिहार के इलेक्शन में तो मुफ्त वैक्सीन का वादा था कोरोना का, अभी तो आप चर्चा नहीं कर रहे हो। इसलिए सेशन तो बुलाना चाहिए और जल्दी बुलाना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, जो महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का रिजल्ट आया उसको कैसे देखते हैं आप? नागपुर में भी कांग्रेस ने अपनी सीट जीती है। नागपुर में सिर्फ नहीं, पूना में भी कांग्रेस ने जीती। और ये सीट नागपुर और पूना, ये हम कई सालों से, यानी 50 सालों से ये सीट जीते नहीं थे। जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी है वहाँ से खुद चुनकर आते थे काउंसिल में। तो बीजेपी का ये गढ़ था, ये गडकरी जी और फडणवीस जी का गढ़ था। और इससे स्पष्ट है कि 1 साल से तो महाराष्ट्र की सरकार गिराने के चक्कर में ये लोग थे। 10 दिन में गिरेगी, 15 दिन में गिरेगी। अब सरकार गिराने का छोड़ो, अपनी अपनी सीटें तो कम से कम बचाओ, अपना गढ़ तो बचाओ। यहाँ तक अब देश की जनता ने मैसेज दिया है, महाराष्ट्र की जनता ने मैसेज दिया है। और ये पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे जो अभी हो रहा है, दिल्ली के बॉर्डर पे, ये तो शुरुआत है। देश का किसान जब राजधानी में आएगा ना, सरकार को भागना पड़ेगा। तो ये थे राजीव साटव जी हमसे बात करते हुए कैंपस गंगा सिंह के साथ। में सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।